अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है नोविडेट टैबलेट के बारे में। व्यूवर्स, नोविडेट टैबलेट पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है। ये टैबलेट बेसिकली एक एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। व्यूवर्स, ये टैबलेट 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम में पाई जाती है, लेकिन अक्सर लोगों को इस टैबलेट के सही तरीकाकार और सही इस्तेमाल का पता नहीं होता कि किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका सही तरीकाकार सही इस्तेमाल क्या है, लेकिन उन लोगों को इस टैबलेट के बारे में पता नहीं होता। तो ये टैबलेट उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। तो व्यूअर्स, आइए फिर हम जानते हैं नोविडेट टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करने चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है नोविडेट। सामी कंपनी इसको तैयार कर रही है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। व्यूअर्स, अगर कीमत की बात की जाए तो 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट की प्राइस तकरीबन 400 में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और 250 मिलीग्राम वाली टैबलेट तकरीबन 250 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की कि इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। व्यूअर्स, इसमें जो दवा शामिल किया गया है उसका नाम है सिप्रोफ्लैक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि सिप्रोफ्लैक्सासिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी कि दोनों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं नोविडेट टैबलेट के यूजेस की, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है टाइफाइड बुखार, यानी कि ऐसे मरीज यानी कि ऐसे अफराद जो टाइफाइड के बुखार में मुब्तला हैं, तो ये टैबलेट उनमें एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन जैसा कि गुर्दे का इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि गुर्दे का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा पेशाब की नाली यानी कि यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई मसाने का यानी कि यूरिनरी ब्लडर का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर यूरिथ्रा का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि यूटीआई के तमाम मसाइल में अगर इनमें किसी एक में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, और ये एक ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि अगर कोई पेट का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि अगर आंतों का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पेट खराब यानी कि डायरिया, लूज मोशन या फिर हैजा वगैरह हो जाता है, तो इसमें भी इस यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि उसको खत्म करने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि एक जबरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके अलावा साइटिस यानी कि ऐसी खवातीन यानी कि जिनके अगर मसाने में कोई सोजश हो जाती है या फिर यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है उनमें, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि अगर मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई सोजश हो जाए तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा खवातीन में ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन के बाद अक्सर यानी कि जख्म को मंदमल करने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल यानी कि जो जख्म में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि वो जख्म जल्दी से जल्दी मंदमल हो जाए और उसमें यानी कि पीप वगैरह भी पस वगैरह ना पड़े। इसके अलावा अगर कोई और सर्जरी हुई है यानी कि अगर आपको कोई चोट लग जाती है यानी कि उसमें कोई सर्जरी हड्डी की सर्जरी हुई है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इसके अलावा अगर कोई स्किन का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर स्किन में कोई इन्फेक्शन जैसा कि दाने बन जाते हैं कि पीप यानी कि पीप वाले फिंसन जिसको कहते हैं वो भी बन जाती हैं, तो उनमें भी इस टैबलेट का एक जबरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके अलावा अगर कोई जॉइंट का इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि जोड़ों का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि बैक्टीरियल की वजह से यानी कि बैक्टीरिया की वजह से,
तो उसमें भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स ये थे इस टैबलेट के इस्तेमालात, यानी कि किन किन मसाइल में इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, यानी कि जो आपका मैदा है वो खराब हो सकता है। क्या मतलब, यानी कि उल्टी की कैफियत भी महसूस हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। ओबिडोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है, और भूख में कमी वाकई भी आ सकती है। इसके अलावा सर में दर्द भी हो सकता है या फिर घबराहट भी हो सकती है, और इसके अलावा नींद का ना आना भी हो सकता है, और इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, या फिर जिस्म पर खारिश यानी कि एलर्जिक रिएक्शन जिसे कहते हैं, तो वो भी हो सकता है कि जिस्म पर कोई खारिश होती है, जैसा कि कोई दाने या रपड़ वगैरह बन जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा आपका मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है, यानी कि मुंह का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो सकता है। तो व्यूअर्स ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स अगर इसकी डोजेज की बात की जाए तो तकरीबन जो टैबलेट है 250 मिलीग्राम यानी कि 250 मिलीग्राम वाली जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल बच्चों में करवाया जाता है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम करवाया जाता है। और बालिग अफराद में 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम करवाया जाता है, यानी कि दिन में 2 मरतबा यानी कि बीड़ी डोज में करवाया जाता है, यानी कि दिन में आप 2 मरतबा सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको खुराक बताई है ये सिर्फ अमूमी खुराक है, लेकिन जो इसकी, क्योंकि ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है और इसका दौरानिया डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नौयत, बॉडी वेट और एज के लिहाज से प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन यानी कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स वैसे ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, यानी कि इसका जो दौरानिया होता है वो मुख्तलिफ होता है, किसी में 7 दिन होता है, किसी में 10 दिन होता है, किसी में 15 दिन होता है। वो ये होता है यानी कि बीमारी के लिहाज से, यानी कि किस तरह, यानी कि ये आपकी बीमारी की नौयत पे डिपेंड करता है कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स सबसे बेहतर तरीका ये है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये थी सारी डिटेल नोविड टैबलेट की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।